बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शाहब इस्लाम। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं आपको इंक्रीज सैलरी के कुछ रूल्स बताऊंगा और उसकी कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं एक्सेल के अंदर हम। मैं दो मुख्तलिफ फार्मूले से समझाने की कोशिश करूँगा। एक लुकअप फार्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए, और इफ़ फंक्शन जो अभी लास्ट एक दो वीडियो जो मैंने बनाई है उसकी लॉजिकल जो टॉपिक हमारा चल रहा है फंक्शन का, उस फंक्शन से भी मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा। तो इसके अंदर जो होगा वो परसेंट के हिसाब से सैलरी इंक्रीज़ करनी है हमें, और उसको अप्लाई करने के लिए लुकअप और इफ़ फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद अब कंपनी जो हमें एक रूल बता रही है वो ये इस तरह से रूल बता रही है कि ए जो होगा वो 10% है, और बी 15%, सी 20%, और इन्हें हमें कैलकुलेट कराना है सैलरी के अंदर। तो हम पहले एक सीरियल बना लेते हैं, डिपार्ट कर दें, डिपार्ट के बाद फिर इसके बाद नेम, ग्रेड, ओल्ड सैलरी, इंक्रीज। अब इनको ऑटो फिट कर लेते हैं हम यहाँ से। कॉलम छोटा हो रहा है, डबल क्लिक करेंगे टॉप में, ऑटो फिट हो जाएंगे। इसमें डिपार्टमेंट के ऊपर भी डबल क्लिक। अपने हिसाब से जो कॉलम की विड्थ हमें कम ज़्यादा करनी है, हम टॉप में यहाँ से क्लिक करके भी इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यहाँ सीरियल के लिए हमने 1 से छोटी सी एक शीट बना रहा हूँ। इसमें आप कैलकुलेशन का तरीका देखें किस तरह से हम अप्लाई कर रहे हैं। डिपार्टमेंट मार्केटिंग कर देते हैं, MSR HR इस तरह से। नेम अहमद, हम्माद, रेहान। ग्रेड ए आ रहा है, मिसाल के तौर पे बी आ रहा है, मिसाल के तौर पे सी आ रहा है। अब इनकी ओल्ड सैलरी क्या है? 1000, 10,000, 20,000, 30,000। अब फार्मूला हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखें। सबसे पहले तो इफ़ कंडीशन नॉर्मली हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पहले लुकअप से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इक्वल, इक्वल के बाद हम सेलेक्ट करेंगे सैलरी, मल्टीप्लाई कर देंगे लुकअप ब्रैकेट। अब लुकअप ब्रैकेट के बाद सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया इस सेल को सैलरी वाले पे, मल्टीप्लाई कर दिया लुकअप। ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन के बाद सेलेक्ट करेंगे हम ग्रेड, कॉमा। अब लुकअप वेक्टर पूछ रहा है हमसे कहाँ पर है, तो यहाँ पे जो ग्रेड के बाद ग्रेड दिए हुए वो सिलेक्ट करेंगे ऑल, कॉमा। उसके बाद जो परसेंटेज बताई हुई है कि ए को 10%, बी को 15%, सी को 20%, ये सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और ड्रैग कर देंगे। तो इंक्रीज इसने बता दिया कि सैलरी के अंदर कितना कितना होगा ग्रेड के हिसाब से। अब इसको अगर हम मैनुअल भी यहाँ कैलकुलेट करें, इसको सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई चेक करने के लिए हम 15% देख सकते हैं क्या अमाउंट आ रहा है। तो वही अमाउंट आ गया जो हमने लुकअप फार्मूले से कैलकुलेट किया है। अगर हम ये चाह रहे हैं कि इसी सैलरी के अंदर हमें टोटल आंसर भी देइए, तो यहाँ से डबल क्लिक करना है। देखें, अगर यहाँ से क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे भी फार्मूला बार में अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे इधर आप प्लस का साइन देंगे, सॉरी प्लस। यहाँ तक तो कैलकुलेशन हमने दे दी कि लुकअप जो होगा, उसके बाद ग्रेड सेलेक्ट करके हमने कहा ग्रेड के अंदर से जो रिजल्ट वेक्टर है वो कैलकुलेट करके आंसर दो। तो हमारे पास सिंपल ने जितना इंक्रीज हो रहा था वो अमाउंट बता दिया। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि टोटल सैलरी के साथ आंसर आए, तो प्लस के साथ इसी सेल को, जो फर्स्ट सेल आ रहा है सैलरी वाला, इसको क्लिक कर दें, यानी इसी सैलरी के अंदर हमें प्लस करके टोटल आंसर दो, एंटर। तो देखें 11,000 रुपये का, 10,000 का ए वालों का 10% था, तो 1000 आंसर आ रहा था। पहले ही कंट्रोल जेड से मैं आपको दिखाता हूँ। देखें 1000 आ रहा था, हमने आगे कंटिन्यू फार्मूले में क्या किया, प्लस इसी सैलरी के अंदर टोटल करके बताए, कंट्रोल वाई करके आगे आ गया मैं दोबारा। तो ये देखें 11,000 आंसर। अब इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे, तो यहाँ 23 आ जाएगा सेकंड के अंदर। देखें बिल्कुल सही है, वही इंक्रीज जो था हमारा
वो उसके अंदर टोटल के साथ उसने आंसर करके बता दिया। और इसी का अगर हम इफ़ के यूज़ से करें तो हमें फिर कंडीशन बनानी पड़ेगी। इफ़ के तरीके से भी मैं आपको समझा देता हूँ। सीरियल को मैं छोटा सा यहाँ से थोड़ा सा कॉलम को छोटा कर रहा हूँ। यहाँ इसको ये हमने लुकअप फार्मूले से किया, इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, और इसके अंदर हम इफ़ फंक्शन कर देते हैं। अब यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले लॉजिकल क्या है ग्रेड, और ग्रेड बराबर है इन्वर्टेड कॉमा ए, फिर कॉमा, तो सैलरी जो होगी आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कितना बताया हुआ है देखें, ए वालों की कैटेगरी 10%, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10। 10 टाइप करने के बाद शिफ्ट के साथ 5 जो अल्फ़ाबेट के ऊपर न्यूमेरिक कीज होती हैं इसको प्रेस करेंगे, शिफ्ट 5 तो परसेंट का साइन आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन हो गई, कॉमा, इसी को कंटिन्यू करेंगे, फिर इफ ब्रैकेट अगेन वही फर्स्ट सेल जो सैलरी का आ रहा है उसको, सॉरी ग्रेड का जो फर्स्ट सेल आ रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशन अब आ जाएगी बी। इनवाइटेड कॉमा में हमने कहा अगर ये बराबर है बी तो सैलरी को आप मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ देखें बी वालों को कितना था 15%, मल्टीप्लाई कर देंगे 15, फिर कॉमा, फिर इफ ब्रैकेट ओपन वही ग्रेड सिलेक्ट बराबर है सी, कॉमा, सैलरी मल्टीप्लाई करें 20%। 20% के बाद देखें अब यहाँ पर ये जो इफ़ कंडीशन मैंने बताई है नेस्टेड इफ़ है, एक के बाद एक इफ़ यूज़ कर रहे हैं हम, और हर इफ़ एक दूसरे के ट्रू के अंदर काम कर रहा है। यानी इसमें फॉल्स कंडीशन नहीं होती, सिर्फ इफ़ हम सेट कर देते हैं। एक दो तीन दफ़ा ब्रैकेट ओपन हुआ इफ़ की वजह से, एंड में 3 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। देखें सिंपल हमने लुकअप से भी वो काम किया और इफ़ की मदद से भी मैंने आपको फंक्शन समझा दी। यहाँ फार्मूला चेक कर सकते हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं जिस तरह मैंने यहाँ एंड में लुकअप के प्लस करके मैंने कहा इसी सैलरी के अंदर टोटल दो, तो वही इफ़ के साथ भी कर सकते हैं। यानी जो फर्स्ट कंडीशन यहाँ डबल क्लिक कर लें सेल पे, फार्मूला जहाँ लगाया है इधर डबल क्लिक कर लें, या यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, फार्मूला बार में डबल क्लिक कर लें, तो 10% के बाद प्लस कर सकते हैं, यानी इसी सैलरी के अंदर आप प्लस कर दो परसेंट प्लस इसी सैलरी के अंदर, यानी तीनों कंडीशन जो इसकी थी एंड में हमने प्लस के बाद वही फर्स्ट सैलरी वाला सेल सेलेक्ट कर लिया। यानी हमें परसेंट नहीं बताओ, जो भी सैलरी आ रही है उसके अंदर इतना आपको प्लस करना है बस। ये कंडीशन आप दोनों बिल्कुल सेम आंसर होंगे। अब हमारे देखें एंटर, एंटर के बाद इसको ड्रैग कर दें। तो उम्मीद है ये जो समझाने की मैंने इसके अंदर कोशिश करी है, फार्मूला आपको समझ में आया होंगे। इसको अच्छी तरह से देखें और प्रैक्टिस करें इसकी, और कुछ जो फार्मूला बताया जाता है उससे कुछ अलग या चेंज करके कोशिश किया करें कि आप लोग प्रैक्टिस भी करें और ख़ुद भी कुछ करें उसके अंदर, ताकि आपके जहन में जो चीज़ें आ रही हैं या कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो। आपके कोई भी डेटा होगा आप उसके ऊपर काम करें, जब फार्मूला अच्छी तरह से समझ लेंगे तो फिर आपको काम करने में कोई परेशानी या दिक्कत नहीं आएगी। अब इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है तो इसको फॉर्मेट दे देते हैं, ऑल बॉर्डर, इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं, सेंटर। फॉर्मेटिंग थोड़ी चेंज रखते हैं इसकी, ऑल सेलेक्ट करके यहाँ से इस तरह से बॉर्डर दे देते हैं। दोबारा इसी पे क्लिक करते हैं, कलर दे देते हैं हम यहाँ से इसको फॉन्ट कलर वाइट। अगर इधर रॉ इंक्रीज करनी है इंसर्ट में, रॉ इंसर्ट कर लेते हैं।
दोबारा से इसको सिलेक्ट करते हैं, हेडिंग वाले सेल को एक दफ़ा क्लिक करेंगे अनमर्ज, दोबारा क्लिक करेंगे मर्ज, और फिर यहाँ से इसके साइज़ को बड़ा कर लें। राइटिंग, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी और जो भी मैंने फार्मूला इसमें समझाने की कोशिश करी है, कैलकुलेशन आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। शाहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और अच्छे फार्मूलों के साथ, ऑप्शन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।